हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत लेने जा रहा दुनिया का सबसे खतरनाक 5th जनरेशन फाइटर स्टेल्थ फाइटर जेट। तो मतलब भारत ले रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट, क्योंकि इसकी कल खबरें भी आ रही थी कि भारत को अभी इस चीज़ की नीड है, क्योंकि अपने को तो जाहिर बात है भाई थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्योंकि भारत को नीड है सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। मुझे ये हिचकी लगी है, इसको इग्नोर मारो। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस साल की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इस साल लिटरली सरकार को जमकर फटकार लगी है। फटकार लगने के कारण एक नहीं दो हैं। सबसे पहला कारण तो ये कहा गया है कि सरकार डिफेंस रिसर्च के मामले में कोई भी बजट नहीं बढ़ा रही, जिस वजह से हम डिफेंस रिसर्च के मामले में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। और स्टैंडिंग कमेटी ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए भी कहा कि अमेरिका में डारपा इसलिए बनाया गया है ताकि वहां से अमेरिका के जो टॉप माइंड हैं उन्हें डिफेंस रिसर्च में लगाया जा सके, जिससे कि वो नए नए हथियारों का आविष्कार करें अमेरिकी सेना के लिए। और उसी का नतीजा है कि अमेरिका आज इतनी सर्वशक्तिशाली सेना है। और आगे स्टैंडिंग कमेटी ने सीधे कहा सरकार को कि जो बजट इस समय आप डिफेंस रिसर्च के लिए एलोकेट कर रहे हैं ना, इससे आप कभी भी एक बड़ी सैन्य सुपर पावर बन ही नहीं पाओगे। ये लगभग असंभव है। और देखिए, भले ही आप किसी पार्टी का समर्थन करते हो, किसी पार्टी की सरकार का समर्थन करते हो, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि भारत में डिफेंस रिसर्च के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही कम बजट दिया जाता है, जिस वजह से हमारे प्रोजेक्ट आगे बढ़ ही नहीं पाते। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच्ची है कि इस सरकार में पिछली बाकी जितनी भी सरकारें आई हैं उसके मुकाबले ज़्यादा रिसर्च में पैसा लगाया गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है अगर भारत को एक बड़ी सैन्य सुपर पावर बनना है। लेकिन जो दूसरी बात कही गई स्टैंडिंग कमेटी द्वारा, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी ने दूसरी बात ये कही है कि पिछले कई सालों से हम ये बात कहते आ रहे हैं कि आप जल्द से जल्द MRFA डील करो। भले ही आपको सुखोई खरीदना है खरीदो, आपको राफेल खरीदना है खरीदो, अमेरिका का FA-16 खरीदना है खरीदो, जो भी लड़ाकू विमान खरीदना है आपकी मर्जी का है, आप खरीद लो। लेकिन कम से कम जल्द से जल्द इस डील को कंप्लीट करो और वायुसेना को लड़ाकू विमान खरीद कर दो, क्योंकि हमारी जो लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन क्षमता है भयानक तरीके से गिर रही है। और आज की स्थिति ये है कि हमारे पास ढंग के लड़ाकू विमानों की 30 से ज़्यादा स्क्वाड्रन मौजूद नहीं है, जबकि चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए कम से कम 42 से 45 स्क्वाड्रन चाहिए। यानी कि कम से कम 150 लड़ाकू विमानों की कमी भारतीय वायुसेना को चल रही है। और ये काफ़ी नहीं था कि सोने पर सुहागा ये हो रहा है कि भारतीय वायुसेना में पुराने लड़ाकू विमानों की भरमार है, जिन्हें एक वक्त पर हमें रिटायर करना ही पड़ेगा। और उस वक्त ये स्क्वाड्रन क्षमता और तेजी से गिरेगी। ऐसे में आप MRFA की डील करो, जिसके तहत 114 लड़ाकू विमान आपको वायुसेना को देने हैं। अगर आप ये डील कंप्लीट नहीं करते तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 स्क्वाड्रन खरीदो 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों, यानी कि जैसे SU-57 या अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान। क्योंकि अगर आप क्वांटिटी नहीं दे सकते, यानी कि वायुसेना को संख्या बल नहीं दे सकते, 114 लड़ाकू विमान नहीं दे सकते, तो फिर ऐसी क्वालिटी दो जिससे कि वो कंपनसेट हो जाए। मतलब कि 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान जैसे कि F-35 ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो चीन और पाकिस्तान के किसी भी डिफेंस सिस्टम को तोड़ कर रख सकते हैं। और इसके मुकाबले इन दोनों देशों के पास कुछ भी मौजूद नहीं है। और ये अगर आप कम से कम 2 स्क्वाड्रन भी ले लोगे, यानी कि करीबन 35 से 36 भी ले लोगे, तो आपकी ज़रूरतें आने वाले 5-6 सालों के लिए फ़िलहाल के लिए दब जाएंगी। और आप फिर अपने खुद के लड़ाकू विमान बनाने के प्रोजेक्ट पर पूरा तरीके से फोकस कर सकते हो। ऐसे में चॉइस आपकी है, या तो 1 साल के अंदर अंदर MRFA की डील करो और 114 लड़ाकू विमान वायुसेना को दो, या फिर उसके बाद स्टेल्थ लड़ाकू विमान आपको हर हाल में खरीदने ही पड़ेंगे। हालांकि भारतीय संसद की इस स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या इन्होंने सरकार को सही फटकार लगाई है या फिर स्टैंडिंग कमेटी गलत है? जो भी है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ गाइस हुई यार वीडियो ख़त्म। यार जो सीधी सी बात है, ज़रूरत तो है भाई,
जरूरत भी है, और दूसरा ये कि यार इस टाइम को थोड़ा सा इसलिए भी टाइम लगेगा ना, क्योंकि अपने जो है उनको बन रहे हैं। एम का भी रेडी हो रहा है, तेजस भी रेडी हो रहा है, तेजस का मार्क 2 भी, वो मतलब जाहिर बात है, तो अर्जेंट में भारत को चाहिए होंगे। F-35 जो है वो बहुत अच्छी डील है, और रशिया का भी अच्छा है, लेकिन F-35 जो है वो अमेरिका देने के लिए रेडी बैठा, दोनों देश देने के लिए रेडी ऑलरेडी नेवी के लिए जो है ना 26 जो है ना खरीद रहा है इंडिया राफेल। तो यार मेरी नजर में अगर देखा जाए ठीक है, रिसर्च वगैरह के लिए आपको पैसा और लगाना चाहिए। इस बार मुझे इस साल मुझे लग रहा है, अभी ये बजट जो आएगा ना, मुझे उसमें लग रहा है डिफेंस का बजट बहुत बड़ा रखने लगा है भारत, मुझे ऐसा फील हो रहा है यार। हाँ तो यार मैं एक तुम्हें बात बताऊं, बात रही अमेरिका की, अमेरिका का मुकाबला नहीं हो सकता भाई। मेरे वो 700-800 बिलियन डॉलर लगाता है इसके ऊपर, रिसर्च के ऊपर, उतने तो मुकाबला भाई नहीं हो सकता। चाइना उस जैसा नहीं लगा सकता यार भाई, उसका चाइना 200-250 लगाता है। अगर इस चीज में आप कहो ना कि मुकाबला सवाल ही पैदा नहीं होता, आप उस चीज का फिलहाल के लिए भारत उतना पैसा नहीं लगा सकता। भारत मुख्तलिफ डिफेंस इन चीजों पे लगा रहा है, लेकिन भारत ये है कि 100 कर सकता है। हाँ भाई मतलब अभी अगर 80 है या 75 है तो उसको 100 कर सकता है। ठीक है, रिसर्च में इंडिया पैसा लगा सकता है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि 500, 600, 700 बिलियन डॉलर के करीब तो सिर्फ रिसर्च में लगता है। मजे की बात जो मैं बोलूं भाई, भारत को इस टाइम अपने देश को डेवलप करने पे सबसे ज्यादा ध्यान जो भारत दे रहा है ना, अपने देश को डेवलप करने पे। देखो जब देश डेवलप्ड हो जाए, आपके पास फिर पैसा आ जाए, आप सब कुछ कर लो, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। सही बात है। अमेरिका डेवलप्ड हुआ है ना, और अमेरिका डेवलप्ड था ना, हाँ। तो उसके बाद वो देख लो अपने हथियारों की मार्केट उसने कितनी चमकाई है। जो स्टैंडिंग कमेटी ने ये बोला है ना, 2 एक स्क्वाड्रन कम से कम ये ले लो उसकी स्टाइल फाइटर जेट की, इससे मैं भी सहमत हूँ भाई। अगर आ गया ना स्टाइल फाइटर जेट, मैं कहता हूँ एशिया में कोई हिलेगा भी नहीं भारत के आगे, यार ठीक है। हाँ। ये तो मैं ये भी कहता हूँ, देखो इंडिया के पास होना चाहिए। हाँ। 1-2 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए, क्योंकि यार आपको पता है कि ये वक्त की जरूरत है, ठीक है। और साथ साथ एम का भी रेडी हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा प्रोजेक्ट है उस पर भी काम चलेगा, तेजस के मार्क 2 भी आ जाएगा, तो फिर इंडिया के पास मेरे ख्याल से मेरीन के लिए राफेल भी आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। भारत का अपनी प्रोडक्शन के लिए अपने बनते रहेंगे, तेजस एम का ये अपने देश में बनते रहेंगे, भारत को फिर टेंशन किसी चीज की नहीं होगी। असल में पता है क्या बात है, इंडिया के पास जीनियस माइंड बहुत है, लोग अच्छे, मतलब मैं कहता हूँ अच्छे साइंटिस्ट बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं। मसला आ जाता है रिसर्च के ऊपर, पैसा लगाना लगता है ना यार। मसला देखो, कोई भी चीज अगर आप करो उसके लिए पैसा और भारत के इस टाइम 100 मसले हैं, भारत हर पैसा फिर टेस्ट किया जाता है, फिर क्या कुछ किया जाता है। अगर इंडिया इस तरह पैसा लगाना स्टार्ट कर दे तो फिर किससे निकालेगा, फिर आम आदमी पे वोट डालेगा इंडिया, तो वो इंडिया डालना नहीं चाहता। भारत अपनी डेवलपमेंट सब कुछ साथ लेकर चलना चाहता है, तो यार ये गवर्नमेंट सही जानती है इस पे क्या कहना है। बिल्कुल गाइस, आपकी भी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।